अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, हमने इनको जो है यूजिंग मैट्रिक्स से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले स्टूडेंट हमने इसको जो है सभी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 लिख लेंगे, एक्स का कोफिशिएंट नीचे 2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो भी दूसरा a b x y जो भी यहाँ पे वेरिएबल हों वो लिखेंगे, x y, और यहाँ पे जो इक्वल के, ये स्टूडेंट हमने जो है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब इनको नाम दे देते हैं। यहाँ पर ये a होता है, ये x और ये b होता है। स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर हमने x और y फाइंड करना है तो x इस तरफ है और जो a है ये दूसरी तरफ जाकर a इनवर्स हो जाता है और b आ जाता है। अब स्टूडेंट अगर हम a इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते x फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें a इनवर्स और b को मालूम करना है। तो ये ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। ये कैसे हैं यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो a इनवर्स के लिए हमें सबसे पहले a का जो है ये डिटर्मिनेंट चाहिए, 1 1 2 -1। अब इनको हल कर लेते हैं। आप जानते हैं a 1 मल्टीप्लाई बाय -1 ब्रैकेट माइनस और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि स्टूडेंट हमने इसको इससे ज़रूरत दे दी और इसको इससे ज़रूरत दे दी और दरमियान में माइनस लिख लिया। इसको हल कर लेते हैं, -1 और ये माइनस ब्रैकेट 2, तो -1 और -2, तो आंसर क्या आ जाएगा, -3। तो स्टूडेंट ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -3 आ गया। अब हमें इनवर्स के लिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, एडजॉइंट को क्लोज ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने पहले बताया था कि एडजॉइंट में इन दो वैल्यू को आपस में रिप्लेस कर देते हैं। तो ये +1 की जगह पर -1 आ जाएगा और -1 की जगह पर प्लस आ जाएगा। और स्टूडेंट इस तरफ जो है इनके साइन चेंज कर देते हैं, +1 था तो ये -1 आ गया, +2 था तो -2 आ गया। स्टूडेंट ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम जो है ये करते हैं कि इसको फार्मूले में लिख लेते हैं कि ए इनवर्स जो है ये बराबर होता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स जो है ये बराबर एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख लेते हैं, एडजॉइंट ए की ये वाली वैल्यू -1 -1 -2 +1 और जो है ओवर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी -3। स्टूडेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने जो था ये वाला पोर्शन ए इनवर्स जो था ये मुकम्मल कर लिया। अब हमें इसके साथ क्या चाहिए, बी चाहिए था, तो यहाँ पे लिखते हैं ए इनवर्स, यहाँ पे बी लिखते हैं और यहाँ पर जो 1/-3 अलग लिख लेते हैं और -1 -1 -2 और +1। इसके साथ यहाँ पे जो हमारे पास बी मैट्रिक्स था 8 और 7 ये लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल मल्टीप्लाई होगा। ये हम पहले कर चुके हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से और दूसरा एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो इनको जो है ये मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 8 ब्रैकेट, यहाँ पे प्लस का साइन आता है, -1 मल्टीप्लाई बाय 7। ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब दूसरी रो भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 8 ब्रैकेट प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 7 ब्रैकेट। स्टूडेंट जब भी हम रो को एक मुकम्मल कॉलम से
मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके दरमियान जितने भी 2 डिजिट हैं तो प्लस, अगर 3 डिजिट होते तो तब भी यहाँ पे प्लस ही आना था। अब ये -1/3 वैसे ही आ जाएगा, इसको हल कर लेते हैं तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस तो 7 1 -7 आ जाएगा। 8 2s are 16 और 7 + 1 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 आ जाएगा। स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू जो कि माइनस की हैं तो ये ऐड हो जाएंगी तो आ जाएगा -15 और यहाँ पर 16 में से हम जो है ये 7 जो है वो लेस कर देंगे। बड़ी वैल्यू जो कि मनफी की है तो साइन मनफी की आएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाता है 9। आप सोच रहे होंगे कि ये जो -1/3 है अब इसका क्या करना है। अब ये जो -1/3 है ये इन दोनों वैल्यू के साथ डिवाइड होगी तो यहाँ पर मैं इसको आगे ही लिख लेता हूँ। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। A इनवर्स B इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाय -3 और -9 डिवाइडेड बाय -3। स्टूडेंट अब माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगी। 3 1s are 1 और 3 5s are 15। इसी तरीके से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी। 3 1s are 3 और 3 3s are 9। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 और 3। लेकिन स्टूडेंट अभी क्वेश्चन हल नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, इसमें अभी 2 स्टेप्स बाकी हैं। जैसे कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि A इनवर्स 1 इक्वल टू x के था, यहाँ पर देखें तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो था x इक्वल टू 5 और 3 और x हमने जिस मैट्रिक्स को नाम दिया था वो एक्स वाई था तो x ओवर y इक्वल टू 5 3। अब सिंस both of matrix are equal so their corresponding elements will also be equal तो x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 3। तो अब इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो 5 और 3 होगा। तो अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है कि सॉल्व द फॉलोइंग सेट्स ऑफ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। हमने इनको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। स्टूडेंट इसको इन्वर्स मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसका डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 29 का। 3x + 2y = 12 और x + 5y = 17। सबसे पहले स्टूडेंट हमने इनको जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, इनके नाम दे लिए जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। और जो है यहाँ पर x फाइंड आउट करना था, a दूसरी तरफ जाकर जो है a इनवर्स बन गया और यहाँ पर b इसके साथ आ गया। तो स्टूडेंट ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट चाहिए। ये डिटर्मिनेंट ले लिया। 3 5s are 15 और 1 2s are 2। 15 - 2 जो है वो 13 आ गया। अब स्टूडेंट जो है हम यहाँ पर इसका अर्जेंट लेते हैं। अर्जेंट ऑफ ए। स्टूडेंट जैसे कि आप अर्जेंट के बारे में पहले भी जानते हैं कि अर्जेंट में क्या होता है कि इन दो वैल्यू को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, इसके ऊपर आर लिख देते हैं रिप्लेस के लिए। तो ये 5 और 3 यानी कि 3 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे 3 आ गया। और स्टूडेंट इन दोनों के जो है ये साइन चेंज करते हैं तो प्लस का 2 माइनस का 2 आ गया और प्लस का 1 माइनस का 1 आ गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास अर्जेंट ए आ गया। अब हमने जो है ए इनवर्स से लिखना है। तो यहाँ पर हम जो है ये ए इनवर्स लिख लेते हैं कि ए इनवर्स बराबर किसके होता है, अर्जेंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट के। तो पहले अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की थी ये सारी वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं
तो ये इसकी वैल्यू लिख ली। अब ओवर में डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो कि हम यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं 13 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। तो स्टूडेंट ये हमने यहाँ तक ए इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इसके साथ बी भी चाहिए, तो इस तरफ भी बी लिख लेंगे और यहाँ पे 1/13 अलग लिख लेते हैं, और जो है 5 -2 -1 3 और साथ इसके ये बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं 12 और 17। यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल का साइन लिख लेते हैं, 1/13 एज इट इज आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 5 × 12 प्लस का साइन -2 × 17। इसी तरीके से -1 × 12 प्लस का साइन और जो है ये 3 × 17 ये मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट 1/13 इनको स्टूडेंट हल कर लेते हैं, 5 12 और 16 होते हैं, और जो है प्लस माइनस माइनस 17 2 और 34 आ जाता है। इसी तरीके से 1 12 और -12 और जो है प्लस जो है 17 3 और 51 होते हैं। 1/13 एज इट इज। 60 में से 34 जो है ये हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे 26। इसी तरीके से 51 में से 12 जो है ये लेस कर देंगे, ये 39 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो है हम यहाँ पर 13 को दोनों वैल्यू के साथ डिवाइड कर लेंगे, 26 डिवाइडेड बाय 13 और जो था ये 39 डिवाइडेड बाय 13। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स बी इक्वल टू 13 1 are 13 13 2 are 26, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 33 are 39। स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं कि ए इनवर्स बी जो है ये एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, सो तो इस सारे की जगह पे हम एक्स लिख लेते हैं, 2 और 3 जो, और यहाँ पे स्टूडेंट एक्स जो मैट्रिक्स का नेम था वो क्या था, मैट्रिक्स वो एक्स वाई था, तो ये लिख लेते हैं, तो यहाँ पर ये एज इट इज ही आ जाएगा। अब ये दो मैट्रिक्स हैं आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे बाय कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होप कि अब आपको इनवर्स मेथड जो है वो मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10 मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 31 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्रैमर रूल्स। हम इसको क्रैमर रूल के मुताबिक क्वेश्चन को इक्वेशन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो दी हुई थी 3x + 5 = 1, x - 2 y = -2 था। सबसे पहले स्टूडेंट हम इसको जो है ये जैसे कि हम डबल सब्सक्रिप्ट नोटेशन में देखते हैं कि ये हमारे पास पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम और दूसरी रो दूसरा कॉलम जो है ये होता है। तो इसके मुताबिक हमने इसको जो है ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, और उसके बाद जो इक्वल के दूसरी तरफ वैल्यू होती है स्टूडेंट इसको b1 और b2 की फॉर्म में लिखते हैं, और यहाँ पर ये हमने दोनों वैल्यू लिख ली। अब ये हमारे पास बेसिक जो है ये a
मैट्रिक्स होता है जिसका हमने जो है इन्वर्स मेथड में इसका नाम ए रखा था। तो यहाँ पर फाइंड जो हमने एक्स और वाई की वैल्यू करनी थी, एक्स का फार्मूला जो है वो ये होता है कि d1 इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट एंड y इक्वल टू होता है d2 ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन में आपको जो वैल्यूज़ रिक्वायरमेंट में आपको नज़र आ रहा है कि ए डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले हम जो है ये ए डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट हम ये करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं a11, a12, a21, a22, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लिया तो इक्वल टू आ जाएगा डिटर्मिनेंट 3, 1, 1 -2। इसको हल कर लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय -2 ब्रैकेट -1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो स्टूडेंट इसको जब हम हल कर लेते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 3 2 ज़ार -6 -1 1 1, तो इसका आंसर आ गया -7। अब स्टूडेंट हमने इसका d1 करना है। d1 के लिए हम जो b1 b2 मैट्रिक्स है इसको जो है a11 और a21 की जगह पर पुट करते हैं। तो इसकी जगह पर b1 और b2 आ जाएगा और ये आगे सेम वैल्यू रहेगी a12 और a22। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1 -2 और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू थी स्टूडेंट वो भी हमारे पास 1 और -2 है। अब हम इसको हल कर लेते हैं जैसे ऊपर हल किया है कि 1 मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस जो है -2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको जब हम हल करते हैं 2 1 ज़ार -2 ब्रैकेट 2 1 ज़ार -2, तो -2 या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास जो था ये d1 आ गया। अब हम d2 फाइंड आउट करते हैं। d2 फाइंड करने के लिए हम ये जो b1 b2 मैट्रिक्स है इसको दूसरे कॉलम की जगह पर लिखेंगे। d1 मालूम करने के लिए हमने इसको पहले कॉलम की जगह पर लिखा, d2 मालूम करने के लिए हम इसको दूसरे कॉलम की जगह पर लिखेंगे। तो ये पहली वैल्यू वैसे आ जाएगी a11 और जो था a21 और यहाँ पर दूसरे की जगह पर हम लिख देंगे b1 और b2। इसकी एज इट इज़ वैल्यू भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू जो हमारे पास थी वो 3 और 1 वैसे आ जाएगी, b1 और b2 की जगह पर ये जो वैल्यू थी ये हमने लिख ली। अब डिटर्मिनेंट स्टूडेंट इसको हल कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसको हल कर लेते हैं। 3 2 ज़ार -6 और ये -1 आ जाएगा, तो इसका आंसर भी स्टूडेंट -7 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इनको जो है ये फार्मूले में वैल्यू को पुट कर लेते हैं कि x इक्वल टू होता है d1 ओवर a का डिटर्मिनेंट। d1 की जो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई है ये 0 है और a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो यहाँ पर -7 है। 0 के साथ कोई भी रकम मल्टीप्लाई या डिवाइड हो आंसर क्या आ जाता है 0। और इसी तरीके से y बराबर आ जाता है d2 ओवर जो है ये a डिटर्मिनेंट। d2 की वैल्यू हमारे पास -7 आई और जो था a डिटर्मिनेंट की वैल्यू -7 था। माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 7 कैंसिल हो गए, तो इसका आंसर आ गया 1। तो स्टूडेंट हमारे पास हल सेट आ गया 0 और 1। तो ये स्टूडेंट क्रैमर रूल के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 31 का एक और पार्ट है, इसको भी हमने क्रैमर रूल के मुताबिक सॉल्व करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो इक्वेशन है वो दी हुई है कि x + 3y = 7 और 2x - 5y = 12। तो पहले जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था डबल सबस्क्रिप्ट जो है फॉर्म की सूरत में a11 यानी कि पहली रो पहला कॉलम, a12 पहली रो दूसरा कॉलम, a21 दूसरी रो पहला कॉलम और जो है a22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसके मुताबिक स्टूडेंट लिख लिया। अब स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास से a होता है, तो हमें जो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले a का डिटर्मिनेंट चाहिए। इसी तरीके से y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें a का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट यहाँ पर इसका a जो ये मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए सीधी लाइन लगाते हैं, a11 a12 a21 और a22।
इक्वल टू एज इट इज़ जो इसका मैट्रिक्स है सीधी लाइन लगाएंगे 1 3 2 -5 और स्टूडेंट इसको हल कर लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय -5। स्टूडेंट इसको डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं कि ये -5 ब्रैकेट -2 3 जो है ये 6 आ जाएगा। तो जब हम इसको हल करेंगे -5 -6 तो आंसर -11 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमने क्या जो था ए का डिटर्मिनेंट जो था ये फाइंड आउट कर लिया, ये ए का डिटर्मिनेंट था। अब स्टूडेंट हमें जो है वो D1 चाहिए। तो स्टूडेंट D1 के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास B1 B2 मैट्रिक्स है इसको पहले कॉलम की जगह पर लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर B1 और B2 लिख लिया और दूसरा जो कॉलम था वो एज इट इज ही लिख लेते हैं A12 और A22। इसी तरीके से स्टूडेंट इसकी यहाँ पर वैल्यू भी लिख लेंगे। तो B1 हमारे पास है 7 और जो है 12 और जो दूसरी वैल्यू जो एज इट इज ही लिख ली जाएगी 3 -5। इसका भी जो है वो डिटर्मिनेंट हल कर लेते हैं 7 3 -35 और ब्रैकेट जो है 12 3 जो है वो 36 आ जाता है। जब स्टूडेंट इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है ये -71 आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हम जो है ये D2 फाइंड कर लेते हैं। अब हमने जो B1 मैट्रिक्स था B1 B2 इसको जो है इसके दूसरे कॉलम की जगह पर लिखना है। पहला एज इट इज ही आ जाएगा A11 A12 और इसकी जगह पर हमने B1 और B2 लिख लिया। इनकी स्टूडेंट वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो A1 की वैल्यू 1 और 2 वैसे आ जाएगी और दूसरे कॉलम की जगह पर 7 और 12 लिख लिया जाएगा। स्टूडेंट अब इसको हल कर लेते हैं। 12 माइनस जो है ये क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये माइनस नहीं है। तो 12 माइनस 14 तो आंसर आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसको फार्मूले के मुताबिक जो है कि x जो है इक्वल टू D1 ओवर A डिटर्मिनेंट। D1 की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर आई थी -71 और जो थी ये A डिटर्मिनेंट की वैल्यू -11 आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट इसको हल कर लेते हैं। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 71 डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा। और इसी तरीके से y की वैल्यू जो थी वो D2 ओवर A डिटर्मिनेंट आ जाएगी। D2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास -2 आई थी स्टूडेंट और यहाँ पर जो A का डिटर्मिनेंट उसकी वैल्यू -11 थी। यहाँ पर A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो थी, अब माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आंसर 2 ओवर 11 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको जो है क्रैमर रूल की मदद से इक्वेशन को सॉल्व करना मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी।